पहाड़ों में होम स्टे, गोवा में एयरबीएनबी, हम में से बहुत लोगों का ड्रीम होता है ताकि हम लोग ट्रैवल भी करें और अर्न भी करें, है ना। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ जो हर साल अपने हार्ड अर्न मनी को लेकर आते हैं अपने एक ड्रीम को चांस देने के लिए, इस बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं और 6 से 8 महीने में अपनी सारी सेविंग्स लूज़ कर देते हैं। मेरा एक फ्रेंड है जिसने लास्ट ईयर गोवा में इन्वेस्ट किया था एयरबीएनबी में, उसको 30 लाख का लॉस हुआ है। और जो रीज़न था, मैं उसको बोलता हूँ ब्रोकर एंड ओनर का स्कैम। ये मोस्टली इस छोटी प्रॉपर्टीज़ में होता है, मोस्टली उनके साथ होता है जो इस फील्ड में नए हैं, जो फर्स्ट टाइम इस फील्ड में ट्राई कर रहे हैं। तो समझाता हूँ कैसे। लेट्स से एक प्रॉपर्टी है गोवा में जिसका रेंट है 20 लाख रुपीज़। अब ओनर ने अपनी प्रॉपर्टी को लिस्ट किया है मार्केट में, जहाँ पे वो एक्सपेक्ट कर रहा है 20 लाख रुपीज़ का रेंट। अब एक ओवर स्मार्ट ब्रोकर आता है जो बोलता है कि सर मैं आपको इस प्रॉपर्टी के 30 लाख रुपए दिलवाऊंगा पर ईयर के, बदले में आपको मुझे 5 लाख रुपए देने होंगे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर से आप ही रखना वो अमाउंट को। उन लोगों को लगता है कि मेरी एक्सपेक्टेशन 20 लाख थी और मुझे 30 लाख मिल रहे हैं और फर्स्ट से 25 लाख से मिल रहे हैं, तो उसके लिए तो विन विन है। ब्रोकर को पता है कि जो ये ड्रीम बहुत लोगों का है, इसी वो लोग मोनेटाइज करते हैं। उसको पता है कि कोई ना कोई आएगा, एक थोड़ा सा इमोशनल सेंटिमेंट में, थोड़ा सा एक्साइटमेंट में 30 लाख भी दे देगा। बिकॉज नए लोगों को इकोनॉमिक्स पता नहीं होती, और वो लोग बताते भी ऐसे हैं कि लेट्स से एक 10 रूम की प्रॉपर्टी है जहाँ पे पर डे का रेंट पीक सीजन में 4,000 रुपये है, तो आपको ऐसे बताएंगे कि 10 रूम का आपका प्रॉपर्टी है 40,000 रुपीज़, 4,000 इंटू 10 आपका पर डे का रेवेन्यू है। आपका 2 महीने में सीज़न में इतना निकल जाएगा, आप लीज तो आराम से निकाल ही लोगे, बाकी आपको ऑफ सीज़न में बस एक्सपेंस मैनेज कर देगा। तो उनको बहुत इजी लगता है, वो दिखाते भी ऐसे हैं। तो लेट्स से आप डील क्लोज करते हो, यहाँ पे आपने डील क्लोज की, ब्रोकर ने आपसे कमीशन लिया, ओनर ने आपसे पैसे लिए, ब्रोकर ने ओनर से पैसे लिए। यहाँ पे ओनर और ब्रोकर को पैसे मिल चुके हैं, बचे आप। 6 महीने बाद आप देखोगे कि होटल की जो इकोनॉमी है वो सेंस नहीं बना रही, यहाँ पे लीज तो छोड़ो, एक्सपेंसेस भी मैनेज नहीं हो रहे। तो आप क्या करोगे, 8 या 10वें महीने में प्रॉपर्टी छोड़ के चले जाओगे अपने घर, और प्रॉपर्टी हो जाएगी फिर से वैकेंट, और फिर से वो एक्टिव हो जाएगी मार्केट में लीज पे जाने के लिए। अब सोचो यहाँ पे हुआ क्या, ब्रोकर एंड ओनर के लिए इंसेंटिव बन गया ताकि वो प्राइस को इन्फ्लेट करके प्रॉपर्टी को बार बार लीज पे दें। बार बार नए लोग आएंगे, बार बार वो प्रॉपर्टी जो है लीज पे जाएगी, बार बार वो ब्रोकर हर बार अपना कमीशन कमाएगा। अगर वो एक लॉन्ग टर्म अच्छी कंपनी को देता तो उसका कमीशन एक बार बनता, और अगर वो हर बार नए बंदे को देगा तो उसका कमीशन हर बार बनेगा। तो इससे वो जो प्रॉपर्टी है वो इस ब्रोकर की एक कमीशन मशीन बन चुकी है, जहाँ पे ये इंसेंटिवाइज कर रहा है ब्रोकर के लिए भी, ओनर के लिए भी, एक्स्ट्रा इनकम के लिए। और ये बहुत छोटी प्रॉपर्टीज़ में होता है जहाँ पे जो है नए लोग ज़्यादा आते हैं, बिकॉज उसको ट्राई करने के लिए छोटी प्रॉपर्टीज़ ही लेते हैं। एक अच्छा जो प्रॉपर्टी है, अच्छा ब्रोकर है, उसको पता है कि इकोनॉमी क्या होती है। जैसे हम लोग डील करते हैं तो हमें पता है कि हम जिससे भी डील करेंगे वहाँ पे रेपुटेशन बहुत मैटर करती है, ब्रोकर की भी और ओनर की भी। अगर एक ब्रोकर की अच्छी रेपुटेशन नहीं है और वो मार्केट में उसका नाम ख़राब है, तो वो आपको उससे कभी भी डील नहीं करना चाहिए। लेकिन वो नए लोगों को पता नहीं होता, बिकॉज वो नए मार्केट में होते हैं और वेबसाइट पे, इंस्टाग्राम पे जो भी उनको कोई मिलता है उसके थ्रू वो डील कर लेते हैं। तो इसकी वजह से बहुत सारे जो लोग हैं वो लॉस करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। मैं बाकी बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ हॉस्पिटैलिटी में, ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं लाता रहूँगा। माय नेम इज़ तुषार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।